बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंतल। देखिए, इमरान खान को लेके जस्टिस आमिर फारूक तो फैसला नहीं कर पा रहे। अब अगर वो लोग जो शायद कहीं और के तर्जुमान है, वो टाउट है, अगर वो भी कहते हों कि जनाब ये तो इमरान खान की सजा मुअत्तल करना तो 1 मिनट का काम था, लेकिन जी वो टेक्निकलिटीज हैं। अब रात को जज हुमायूं दिलावर जो है उनको हटा दिया गया और उनको ओएसटी बना दिया गया, जिसको सादा लफ्जों में खुड्डे लाइन लगाना कहते हैं। तो बाद में जब पता चला कि उनको क्यों हटाया गया है तो मालूम यह पड़ा, उन्होंने आज से चंद रोज पहले, यानी जब वो वापस आए हैं लंदन से, तो उन्होंने एक खत लिखा और खत लिख के ये कहा है कि उनके खिलाफ एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई है। और उनके मुताबिक सूरत हाल ये है कि जब वो लंदन में गए कोर्स के लिए, उनको वहां पे शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा और इस चीज को छोड़ के उन्होंने कहा कि जो उनकी फैमिली है उनको परेशानी का सामना है, हत्ता कि उनको बच्चों को स्कूल जाने और दुश्वारी और ना खुशगवार सूरत हाल का सामना है। इसलिए अब बेहतर यह है कि उनको यहां से हटा के किसी और जगह ट्रांसफर कर दिया जाए। तो इनके अपने खत की बुनियाद के ऊपर, यानी बहुत सारे लोगों का ख्याल है या लोग कह रहे हैं कि उनको खदशा यह था कि चले वो जो बच्चों वाली बात है वो भी ठीक होगी, उनको खदशा यह था कि उनकी अदालत के अंदर कोई इस किस्म की सूरत हाल पैदा ना हो जाए जो फिर आप जानते हैं क्या कुछ होता है। तो इसलिए उन्होंने फौरी तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कहा कि उनको कहीं और जो है वो ट्रांसफर किया जाए। तो अब खबर यह है कि उनको वहां से हटा के, यानी जज की पोस्ट से हटा के, जिस तरह कहते हैं चैम्बर वर्क, अब उनको अदालत से हटा के किसी और वर्क, जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 1000 पोस्ट और बहुत सारे काम होते हैं, तो वहां पे लगा दिया जाएगा। अब जहां तक जस्टिस आमिर फारूक वाला मामला है, जस्टिस आमिर फारूक को लेके लोग जो कह रहे हैं कि ये कोई इतना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, लोगों का ख्याल है कि अगर तो नवाज शरीफ जो ऐलान कर रहे हैं कि वो वापस आएंगे, अगर उन्होंने वापस आना है तो इसका मतलब है तो ही इमरान खान जो है फिर उनकी रिहाई भी होगी। उसकी वजह यह है कि सिर्फ आप नवाज शरीफ को मैदान में उतारेंगे और इमरान खान को बाहर रखेंगे तो वो आप बेशक जो मर्जी कर ले, उसकी किसी चीज की जो क्रेडिबिलिटी है वो नहीं है। और रही बात कि उनके वापस आने की, अंदाजा लगाइए तारिक अजीज जैसे जो सीनियर सहाफी हैं वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जी, लंदन से मुसद्दिका ज़राए ने बताया है कि नवाज शरीफ साहब की 15 अक्टूबर को वापसी का फैसला नहीं हुआ, वो इलेक्शन से 2-2.5 माह कबल आएंगे। इलेक्शन का इनेकाद अभी तक गैर यकीनी है, यानी जो वादे नारे दावे किए जा रहे हैं वो सिर्फ कहानियां, सिर्फ बातें हैं। और मैं आपको बता दूं कि वो वापस आते हुए दिखाई नहीं दे रहे। पीपल्स पार्टी कह रही है 90 रोज में इलेक्शन कराएं, और इन्होंने हमसे वादा किया था कि आप अगर नोटिफाई करेंगे तो जो है वो आगे 90 रोज में इंतखाबात की यकीन दहानी करवाई गई थी। अब वो बहुत ही दानिश्वर, बहुत ही पढ़े लिखे एहसन इकबाल साहब ये फरमा रहे हैं कि जनाब मर्दमशुमारी इत्तिफाक राय से मंजूर हुई, 90 रोज में इंतखाबात की कोई यकीन दहानी नहीं कराई गई थी। इसका मतलब यह है कि आपको मर्दमशुमारी जो है वो मंजूर करने से पहले भी पता था कि 90 रोज के अंदर आप इलेक्शंस ना करवा सकते हैं, ना आप करवाने जा रहे हैं। तो उन्होंने ये जरूर कहा जी कि कोई यकीन दहानी, उनका ये तो बाद में पता चलेगा। अब आजम नजीर तारड़ ये सारे जो है अब ये कहना तो शुरू हो गए हैं, ये बार बार एक काम कह रहे हैं, जैसे मुस्लिम लीग नून कह रही है जी इलेक्शन कमीशन जल्द अज जल्द हल्का बंदियों का काम मुकम्मल करे। वो ये नहीं कह रहे कि आप इलेक्शन जो है वो 90 रोज के अंदर मुकम्मल करें। और फिर रही बात नून लीग की, इसके ऊपर उनके एक पसंदीदा सहाफी जो है उनका तबसरा सबसे बेहतरीन था, एजाज सैयद का। वो कहने लगे कि इस वक्त पूरी नून लीग और बिलखुसूस नवाज शरीफ एस्टैब्लिशमेंट की बी टीम बने हुए हैं, यानी जो एस्टैब्लिशमेंट चाहती है नवाज शरीफ वही बोल रहे हैं, नून लीग वही बोल रही है, नून लीग वही कर रही है। तो आप उससे अंदाजा लगाइए। दूसरी जानिब आज खबर एक लगवाई गई है और अंसार अब्बासी साहब जब लिखते हैं तो मैं हमेशा आपको कहता हूं कि वो खबर कहां से आती है या खबर कहां से लगवाई जाती है। आज अंसार अब्बासी साहब ने अपने मजमून में लिखा है कि पीटीआई इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान सुलह कराने के लिए तैयार।
बताया गया जी, चूंकि टॉप लेयर जो लीडरशिप है जिसमें इमरान खान है, परवेज इलाही साहब है और शामूद कुरैशी साहब है, वो मौजूद नहीं है, तो अब दूसरी सतह की जो लीडरशिप है वो चाहती है कि इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान सुलह हो जाए। देखिए, इमरान खान तो पहले दिन से कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान, चूंकि इमरान खान पॉपुलर है, एस्टैब्लिशमेंट के पास पाकिस्तान में लामहदूद किस्म के इख्तियारात हैं। अगर उनके दरमियान हो तो शायद उनका वर्किंग स्टाइल बेहतर हो सकता है, वो बेहतर होकर बहुत कुछ कर सकते हैं। जिस तरह आपने देखा कि इमरान खान ने पहले भी पाकिस्तान की जो मईशत है वो उसके ऊपर लेके गए। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि जैसे आमिर फारूक तो ये नहीं कर रहे। देखिए, अगर इलेक्शन की कॉल हो गई, और इलेक्शन की कॉल का मतलब क्या है? इलेक्शन की कॉल का मतलब यह है कि फिर आपको 90 रोज में इलेक्शन में जाना है। फिर अनवारुल हक काकड़ की छुट्टी, कल अनवारुल हक काकड़ ने अमेरिका को भी यकीन दहानी कराई है कि हम इलेक्शंस के लिए मुआवनत करेंगे। तो फिर जस्टिस आमिर फारूक साहब बेशक फैसला लेके बैठे रहे, फिर सदर अलवी जो चाहेंगे वही होगा और फिर कंट्रोल जो है वो मुकम्मल तौर पर सदर अलवी के पास आ जाएगा। अब चूंकि सदर अलवी ने वजारत कानून से वो राय मांगी हुई है, लेकिन वजारत कानून ने अभी तक उनको ये राय नहीं दी, तो उसके बाद अगली सूरत हाल का अंदाजा लगा लीजिए कि सदर जो है वो आज इलेक्शन की तारीख अगर उन्होंने ना दी तो कल का दिन शायद गुजर जाएगा, मंडे के दिन सदर पाकिस्तान गालिब इम्कान यह है कि इलेक्शन की तारीख दे देंगे। और मुस्लिम लीग नून को यकीन है। अच्छा, आजम नजीर तारड़ ने जियो के शो में बैठ के ये खुद कहा था जून के महीने में कि सदर जो है इलेक्शन की तारीख वही देंगे, और हमने इवन जो एक्ट के अंदर तरमीम की है वो भी सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन है। अब इरफान सिद्दीकी कहते हैं जी, मुझे शक नहीं बल्कि यकीन है कि सदर आरिफ अलवी इंतखाबात की तारीख देंगे। उन्हें इंतखाबात से ज्यादा एक तमाशा चाहिए जो ऐवान सदर में लगा रहे। अब इस सारी सूरत हाल को जरा करेक्ट कीजिए। कल जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ, और पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर एक तो उन्होंने 90 रोज के इलेक्शन की बात की, फिर पीपल्स पार्टी का यह मौकिफ है कि सदर आइन के तहत इलेक्शन की तारीख देने के मजाज हैं। पीपल्स पार्टी भी कहे, तहरीक इंसाफ भी कहे, और जेयूआई भी, सिर्फ नून लीग और इलेक्शन कमीशन और फिर जो मुल्क के असल हुक्मरान या ताकतवर हैं, फिर तीन ये होंगे जो कहेंगे सदर नहीं दे सकता। बाकी तो फिर तमाम सियासी जमातें भी कहेंगे कि सदर दे सकता है। तो फिर आपके हाथ में क्या रह जाएगा? फिर आपके वो मामला जो है वो होता हुआ दिखाई नहीं देता। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि एक और बड़ी खुशखबरी आने वाली है। मैंने आपको कल बताया कि मुल्क भर के अंदर इस वक्त एहतजाज हो रहे हैं, शदीद एहतजाज हैं। ये ऐसे एहतजाज हैं जो बिजली के बिलों को लेके बाकी सूरत हाल के ऊपर है, और इनको कोई लीड नहीं कर रहा। जब किसी को लीड नहीं कर रहा होता तो वो एहतजाज जरा और ज्यादा खतरनाक होता है। अब जरा आपको याद होगा कि इमरान खान की गिरफ्तारी के अगले ही दिन हुआ क्या था कि हवेलियां और मथुरा में एक इलेक्शन हुआ था, जिसमें लास्ट टाइम तहरीक इंसाफ चौथे नंबर के ऊपर थी, लेकिन इस बार तहरीक इंसाफ ने वो इलेक्शन जीत लिया। अब अगली सूरत हाल सुन लीजिए कि खैबर पख्तूनख्वा के 21 जिलों के अंदर 27 अगस्त को जो है वो जिमनी बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं, जिसमें पेशावर है, नौशहरा है, चारसदा है। नौशहरा आप जानते हैं कि फिर परवेज खटक वाला, तो खैबर है, मर्दान, कोहाट, बनू, लकी मरबट, डीआई खान, टांग, एबटाबाद, हरीपुर, मानसेरा, बटग्राम, तोरगर, सवात, शांगला, मालाकंड, दीर अपर, दीर लोर और बाजोड़ शामिल हैं। यहां पे जिमनी इलेक्शन होना है, जिसके अंदर 35 विलेज और नेबरहुड काउंसिल्स की मुतादिद नशिस्तों पे इलेक्शंस होंगे। और ये इलेक्शन जो है, आप यूं समझिए कि अगर 21 अजला के अंदर हो रहा है तो कमोबेश पूरे ही खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आप ये इलेक्शंस करवाने जा रहे हैं। बेशक एक ही यूनियन काउंसिल हो, तो आपको अवाम की पल्स का और अवाम का अंदाजा हो जाएगा। तो आप ये तैयारी पकड़ लें कि अगले चंद दिनों के अंदर खैबर पख्तूनख्वा, और कोई ज्यादा लंबी तारीख नहीं है, आज 26 तारीख है और कल 27 है, यानी कल इतवार का दिन है, और कल शाम को जब आपको ये इलेक्शंस के नतायज आना शुरू हो जाएंगे कि इन 21 अजला के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड हासिल कर रही है, तो आप अंदाजा लगाएंगे कि कल क्या मंजर होगा और अवाम का रद्देमल क्या होगा। तो ये एक और खुशखबरी है जो दबाव डालेगी कि देखिए, इमरान खान हकीकत है जिसको आप फिलहाल माइनस करते हुए कामयाब दिखाई नहीं दे रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।